जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य लक्षण के विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई पंक्ति को कवर करेंगे। दोस्तों, यह पंक्ति केवल आपके जीवन की सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए नहीं, कुछ सीख भी देने वाली है। इसलिए हर परीक्षा में यहाँ से 2 से 4 प्रश्न अनिवार्य रूप से आएंगे। फर्स्ट है, यद्यपि सुजाति सुलचनी शुभ्रन सहस सुविदित भूषण बिन न विराज्य कविता बनित मित। ये केशव दास की पंक्तियां हैं। अद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार लीन कवित बिनित छवि नहीं रस बिन तदेव प्रवीण। ये श्रीपद का कथन था। शागुन अलंकारम सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थवारी कवित विभूत कहत सब कोई। ये चिंतामणि का पंक्ति है दोस्तों। वत कहत रस में जुही कवित कहाए सोड़। थर्ड है, दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार सबर अरध सो कवित है ताको करोद विचार। एक कुलपति मिश्र की पंक्तियां हैं। जागते अद्भुत सुख सदन शब्द अर्थ कवित यह लक्षण मैंने क्यों सुझी ग्रंथ बहुचित। एक कुलपति मिश्र का है। वरन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि जो जो तेहि काव्य कहत सब होई। ये सुरति का है, मिश्र का। शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। एक कवि देव की कथन है प्यारे साथियों। सगुण पदार्थ दोष बीन पिंगल मत अविरुद्ध भूभस जुत कवि कर्म जियो सो कवित कही शुद्ध। ये सोमनाथ का पंक्ति है। रस कविता को अंग भूषण भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करुकता। ये भिखारी दास की पंक्ति है। किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बाबू श्याम सुंदर दास की पंक्ति है। थर्ड है, मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास की पंक्ति है। 9 है, समसृष्टि रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है। ये बाबू श्याम सुंदर दास का है। जिस साहित्य में मानव मस्तिष्क को समृद्ध करने की शक्ति नहीं, जिस साहित्य में अचूक मंत्र नहीं, जो फूंक मारते ही पस्त पड़ी हुई जाति को ठोकर खाए हुए सर्प के समान शुद्ध कर देता है, जिस साहित्य में उदास विषाद तथा भावी भावों का अभाव हो, जिस साहित्य में चारित्र सत्य का इन्वेंशन विश्लेषण नहीं, जिस साहित्य में ऐसे भाव नहीं जिनसे वह एक देश एक अति एक काल का होने का भी सर्वाधिक सर्वजित और सर्वकालिक हो, जिस साहित्य में जीवन के जीवन डाल देने की शक्ति नहीं, अथवा जो साहित्य नूतन विचारों तथा नूतन तथ्यों से सुनी हो, वह साहित्य साहित्य नहीं। पंडित रामदीन मिश्र का कथन है। थर्ड है, साहित्य की कोटि में वही वाङ्मय आ सकता है जो किसी न किसी अंश में उपयुक्त प्रयोजनों की सिद्धि में सहायक हो। साहित्य यदि आनंद दान करके दिल की भूख मिटाता है तो मानव मस्तिष्क को उर्वर बनाकर ज्ञान की वृद्धि भी करता है। इन्हीं बातों से साहित्य संज्ञा की प्राप्त होता है। ये पंडित रामदीन मिश्र का कथन है। साहित्य जन समूह का विकास है। बालकृष्ण भट्ट का है। थर्ड है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति है। थर्ड है, साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अंतकरण की वृत्तियों को चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये भी पंक्ति है। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है दोस्तों। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक के श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये भी पंक्ति है। नेक्स्ट है, मनोभाव शब्दों का रूप है, धारण करते हैं वही कविता चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। ये पंक्ति किसके द्वारा दी गई है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई है दोस्तों।
नेक्स्ट है जगत ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत की नाना भावों की अभिव्यक्ति है। ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। नेक्स्ट, साहित्य किसी जाति की वाणी की वह अखंड परंपरा है जो उसका जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती है। वही जगत की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंत विकास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में, इस सफाई के साथ मेल होता है, चलता है। उसके दीर्घ इतिहास में कलागत विभिन्नताओं होती है कि रहते हुए भी यहाँ से वहाँ एक ही वस्तु की प्रसार की प्रतीत होती है। ये रामचंद्र शुक्ल की कथन है। नेक्स्ट, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग्य कहते हैं और कर्मयोग ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के सुकचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गलतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है सत्यवेद्रक का हृदय मुक्त अवस्था के लिए किया गया काव्य है, हुआ शब्द विधान है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये भी रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। नेक्स्ट है साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके, खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। ये महात्मा गांधी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, उसमें गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो और न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये प्रेमचंद्र का है। आत्मा की पूर्णता ये सभी हृदय की ओज की उदीप्त कर दृष्टि से आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं है, विस्तार प्रेरक बन जाते हैं। ये बाबू गुलाब राय का कथन है। नेक्स्ट है काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिगत संबंधों की मुक्ति मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पनाओं के सांचे में ढली हुई है। श्रेष्ठ संसार के प्रति प्रेरूप भाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। एक गुलाब राय की कथन है दोस्तों। नेक्स्ट है आत्मा की मनन शक्ति वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य उसके ठीक है मूल सुचारू तत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में कल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काव्य आत्मा का संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञापन से नहीं है। जयशंकर प्रसाद के कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट पॉइंट है कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है जिसके जैसी भावनाएं दूसरे की हृदय अभिव्यक्ति हो जाती है। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट काव्य तो प्राकृतिक मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप स्वच्छवास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहलाते हैं। ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है दोस्तों। नेक्स्ट है काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। नेक्स्ट है रसात्मक शब्दार्थ काव्य है, उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा है। आधुनिक अर्थ में कविता डॉक्टर नगेंद्र का एक पंक्तियां है। काव्य आत्म अभिव्यक्ति है,
ये डॉक्टर नगेंद्र का है। कविता सबसे पहले अंत में शब्द आता है। ये अज्ञ महोदय का महत्वपूर्ण पंक्तियां हमने आपको बताया हूं। ये सभी पंक्तियां आने का 100% चांस है। लास्ट है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये धूमिल साहब का एक कथन था। क्या कहता है? कविता जो है भाषा में आदमी होने का तमीज है। ये धूमिल की पंक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज का है, इसलिए आप सभी लोग इन क्लासों को कभी भी आप स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।